बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और आज गाड़ी का कपड़ा उतारेंगे एक हफ़्ते बाद, तो देखते हैं क्या रिपोर्ट है। ये है कि हमने कपड़ा उतार दिया गाड़ी का और तकरीबन एक हफ़्ते बाद मैं गाड़ी अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जो अभी देखते हैं, इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह करते हैं। ये बच्चे तो हमारे पीछे लग जाते हैं। आप लोग क्यों आए नीचे? हम भी जानेंगे। आप लोग भी जाओगे? हाँ। लो भाई, गाड़ी का मुझे कुछ काम भी करवाना था और तकरीबन एक हफ़्ते बाद मैं गाड़ी स्टार्ट करूँगा। अभी तो लगाता हूँ इंशाल्लाह ये स्विच और बिस्मिल्लाह करते हैं। पहले तो उसको स्टार्ट में जो है ना पंप करता हूँ मैं, क्योंकि पंप करना लाजमी है ताकि जो पेट्रोल है वो ऊपर आ जाए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। कर रहा हूँ। और अभी ये है कि आप इसको घुमा के ऑन कर, ऊपर खोल लो, घुमाओ, हाँ ये ओपन कर लो। तो अब ये है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको दोबारा करते हैं, अभी भी नहीं है। अरे कुछ नहीं, गियर बॉक्स टूट गया, अभी ठीक करके देता हूँ। तो ये है कि अभी दोबारा सेल्फ मारते हैं। अब ये करते हो सकता है इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाए। और माशाल्लाह स्टार्ट हो गई है। तो एक हफ्ते बाद मैंने जाके गाड़ी आज स्टार्ट करी है, क्योंकि आपको पता है निकलना होता नहीं है, बहुत कम निकलते हैं। अगर हफ्ता इतवार आता है तो जब बंदा निकल जाता है। तो अभी तो ये था कि मुझे गाड़ी के जो स्पेयर व्हील है उसका पंचर हुआ था, वो पंचर लगवाने भी जाना है। और ये है कि थोड़ा मैकेनिक को 2-3 चीज़ें सेट करवानी थी, वो सेट करवाना है। फिर उसके बाद ये है कि मैं निकलूँगा आगे। अभी फ़िलहाल तो गाड़ी स्टार्ट हो गई है। अब इस पर थोड़ा सा कपड़ा शपड़ा मारते हैं, फिर इंशाल्लाह मैं इसको लेके जाऊँगा कि क्या है क्या नहीं। अभी तो फ़िलहाल स्टार्ट तो करती है। स्टार्ट कर दिए और गाड़ी स्टार्ट फुल हो गई है। अब ये है कि इसको लेके निकलता हूँ मैं। A few moments later. मैं साफ़ कर ली थी, अब मैं निकल रहा था। गाड़ी के अंदर थोड़ा सा काम था, वो करवाना था, तो उसके लिए निकल रहा था। और ट्रैफिक इतना हुआ है कि क्या बताऊँ, ये ट्रैफिक है। और ट्रैफिक में गाड़ी की स्पीड साला 20 से भी ऊपर नहीं जा रही, इतना ट्रैफिक है। और ये यूनिवर्सिटी वाला रोड पूरा बन रहा है, तो इसलिए इतना ट्रैफिक हुआ है। बकाया ये गाड़ी के वाइपर सेट करवाने थे, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है, इसलिए मैंने बोला चलो यार थोड़ा गाड़ी के जो ना वाइपर सेट करवा लें। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। तो अब जाते हैं मैकेनिक के पास, देखते क्या बोलता है, लंबा खर्चा बोलता है, क्या बोलता है। तो फिर देखते अल्लाह मालिक। अब पहुँच के ट्रैफिक क्रॉस करूँ, वहाँ पहुँच के फिर मैं आपको दिखाता हूँ। 2 hours later. मैं ख्वारी ऐसी हो गई थी कि गाड़ी लेके निकला था, मुझे काम वाम करवाना था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गाड़ी के काम करवाने थे, मैकेनिक से काम वाम करवाए, लेकिन हम अपना पेट्रोल और गैस डालना भूल गए थे। तो ख्वारी का टिकट हुआ। ये है कि बहरहाल घर पे पहुंच गए। और फिर वासे भाई, इमरान भाई का हमारा प्रोग्राम बना हुआ था। अब मैं गाड़ी में ही हूँ, बस निकलने की तैयारी करता हूँ। प्रोग्राम बना हुआ था 8 बजे का, अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार जाना था। और ये है कि वहाँ से जब मैं निकला हूँ तो पेट्रोल ख़त्म। ये फिर रोड पे खड़े रहे, भाई को फ़ोन किया, भाई पेट्रोल लेके आए। तो उसके बाद 9 बज गए, अभी टाइम हो रहा है 9। और यार चलना था, मैंने हाँ यार कुछ रुकावटें आ गई थी, जा नहीं पाया। एलपीजी भी ख़त्म हो गई थी और पेट्रोल भी ख़त्म। अब बहरहाल बोल रहे दोनों वेट कर रहे हैं, इमरान भाई और वासे भाई। अब वहाँ जाते हैं तो फिर उनसे मिल के फिर प्लान करते हैं भाई क्या सेटिंग करनी है, कैसे जाना। वहाँ की तरफ, वहाँ से दोस्त बैठे हुए वहाँ की तरफ, रास्ते में ये है कि अभी आप लोग को पहुँच कर फिर मैं उनसे मिलता हूँ, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। क्योंकि जाहिर सी बात है इंतज़ार कर रहे हो जब से बैठे हैं। मैं तो चक्करों में फंस गया था, मैंने आपको बता दिया। तो अभी ये है कि रास्ते में निकल रहे हैं, गाड़ी हम ड्राइव कर रहे हैं। पहुँच कर फिर देखते हैं वो लोग क्या बोलते हैं। हम मिल गए, ये वासे भाई आ गए हैं, ये हमारे इमरान भाई आ गए हैं। और हम निकल रहे हैं अब्दुल्ला शाह जी के मज़ार, क्योंकि हाज़िरी हो गई है। बड़ी रुकावटें आई, पेट्रोल ख़त्म, गैस ख़त्म, सब ख़त्म हो गया था, टायर पंचर, वो खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय चीज़ें। लेकिन उसको पार करके हम पहुँच ही गए इन गरीबों के पास। ये मेरे गरीब दोस्त, वो सबसे पीछे आशिक मजनू वो है। और फिर ये है कि हम गाड़ी पे निकल गए। आगे हमने फुल प्रोटोकॉल अपने साथ रखी है, ताकि जाहिर सी बात है वासे भाई बैठे हैं तो सपोर्ट रहे। तो पुलिस वाले हमारे साथ चल रहे हैं और हम निकल रहे हैं अब्दुल्ला शाह सपोर्ट के साथ, फुल प्रोटोकॉल। टेंशन नहीं, हल्के बंदे नहीं है, माना खैबर गाड़ी में है, लेकिन आगे हमने करोला रखी है, टेंशन नहीं है। यूँ हुआ है कि हम जा रहे थे इस रोड से और हाँ इस रोड पे गए। उसकी वजह ये हुई है कि भाई पैसे किसी के पास नहीं थे। आप ये देखें, पैसे किसी की जेब में नहीं थे
और फिर बाद में जब मैं यहाँ से घुमा के लाया तो फिर बयान ये आया, भाई हम खाना खिलाना चाह रहे थे आपको, आप गैस डलवा देते। फिर मैंने बोला चलो यार अब क्या करें, बहरहाल अब वहीं पर ही आ रहे हैं उसी रोड पे, वापसी ख्वारी का टिकट हो गया है। अब पूछते हैं वहाँ से, भाई को नाराज़ हम कर नहीं सकते और वो हमें नहीं कर सकते, इसलिए वहाँ पे खाना कुछ VIP तरीके से क्लॉक टावर पे खिलाने की बात मैंने कर तो रहे हैं। नहीं मैंने तो बोला आपको लंगर खिलाऊंगा पूरा शकादी अबे लंगर खाएंगे हम, यार इससे लंगर- अच्छी कोई चीज़ होती नहीं है। यार वो भी खाएंगे, वो तो रहने दे, नसीब की बात है, वो तो खाएंगे, लेकिन ये खाना जो खाएंगे ना वो ठीक है। वहाँ पे बिल्कुल हमें मलंग तो नहीं बनना ना यार, बातें भाई बात है यार। कोई बात नहीं, लंगर खाओ मलंग बनो। हाँ हाँ बहरहाल अभी फ़िलहाल गैस डलवा देते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। भाई दोनों ने कमिटमेंट करी है, वासे भाई और इमरान भाई ने। फिर देखते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं, डलवाते हैं गैस। ये रहा पेट्रोल पम्प, अब इस पेट्रोल पम्प पे आना है वो घूम के, लेकिन आगे से हम शारा फैसल पे जा रहे हैं फुल स्पीड मार के, भाई वापसी घुमाएंगे। कुछ आ रही है रुकावटें, लेकिन क्या करें, फिर भी जाने का एक बनता जा रहा है, अल्लाह मालिक है। बाद हम गैस डलवा रहे हैं और ये भाई ने अपना मीटर ऑन कर दिया है और गैस, ये इमरान भाई भी खड़े हैं, वासे भाई भी। पैसे हमने कटवा दिए भाई वहाँ पे, सही है ना, ऐसा नहीं है कि हम लोग भाग जाएंगे, भागने वालों में से नहीं है हम लोग। तो अभी ये भाग जाओ तो अच्छा है। है क्योंकि हम खानदानी गरीब है। अबे यार बाकी गाड़ी हमारी फुल हो रही है, स्विफ्ट मीटर फुल, और ये हमारे आधार की फुल गैस हो गई है। कितनी आई है भाई? 1 किलो 25 ग्राम आ गई है। और ये हमारी गाड़ी, ये पेट्रोल पम्प, और अब हम निकलते हैं, पैसे कटवा दिए, अब निकलते हैं गाड़ी स्टार्ट करके फुल स्पीड में। और हमने बाइक गाड़ी अपनी पार्किंग पे लगा दी है और ये हम पहुँच गए अब्दुल्ला शाहजी के मज़ार। ये इमरान भाई जा रहे हैं, वासे भाई। अब अंदर जाते हैं और इंशाल्लाह चादर और लंगर का इस्तेमाल करवाते हैं अल्लाह के करम से। अब जा रहे हैं हम लोग अंदर अब्दुल्ला शाहजी, और कल ही उर्स खत्म हुआ अब्दुल्ला शाहजी के मज़ार में, और आज हम आए। और वासे भाई उर्स कब ख़त्म? कल हुआ है ना? कल हुआ है, कल उर्स ख़त्म हुआ है, और जब ये रश का आलम हुआ है कि लोग आए हुए हैं और लंगर की देखें चल रही हैं, और इसका रास्ता ये है कि यहाँ से घूम के जाएंगे तो फिर वो ऊपर वहाँ पहुँचेंगे हम अब्दुल्ला शाह। भाई इंशाल्लाह अंदर जाते हैं तो आप लोग को भी दीदार करवाते हैं, हाजिरी करवाते हैं। पहुँच गए, ये एंट्रेंस है, अंदर आ गए हम। अब वासे भाई और हम लोग ज़रा चादर का मामला करें कि चादर दी है चढ़ानी है तो, और फिर उसके बाद हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। चादर पूछ लेंगे भाई से क्या दिया है वो बता देंगे। और ये एंट्रेंस है पूरा, यहाँ से वहाँ तक का एंट्रेंस है जो अंदर जाने के लिए, और हम जा रहे हैं। काफ़ी रश का मामला है क्योंकि उर्स कल ही फाइनल जो हुआ था वो कल उर्स था, आज जो ना लोग ग्राउंड में आते हैं क्योंकि रश का आलम बहुत होता है। ये है कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह चादर ले ली है और इंशाल्लाह मिल के जो ना चादर अब चढ़ाते हैं ऊपर अब्दुल्ला शाहजी के मज़ार ऊपर जाते हैं सीढ़ियों से, फिर इंशाल्लाह पहुँचते हैं। आपको वहाँ पहुँच के बताता हूँ ये क्या है। ये पूरी इसकी एंट्रेंस, ये सीढ़ियाँ हैं भाई ऊपर चढ़ने के लिए। तो हाज़िरी हमने दे दी अंदर और चादर हमने अपनी चढ़ा दी है, और ये है कि अब जो है निकलते हम नीचे की तरफ, तो फिर उसके बाद मैं मज़ीद आपसे बात करता हूँ। ये वासे भाई खड़े हैं, ये इमरान भाई खड़े हैं। बाकी अल्लाह ताला हाज़िरी कबूल फरमाए। बाहर की तरफ आ गए हैं, और ये है कि ये पूरा यहाँ से ये वो कौन सा मज़ा है वो है अपना पार्क, बिन कासिम पार्क है। ये उधर के झूले वूले लगे हुए हैं, और ये पूरी बिल्डिंग जो है ना बहरिया आइकॉन वालों की बिल्डिंग है, और ये अब्दुल्ला शाहजी का मज़ार है, और ये पूरा व्यू है, ये अंदर का रास्ता है, और ये पूरा वहाँ से रोड आ रहा है चलता का, और ये लोग हाज़िरी है। ये एंट्रेंस है, यहाँ से लोग एंट्रेंस की तरफ से आते हैं। मज़ा ये है कि आवाज़ से भाई हमारे देखें आवाज़ से भाई हो गई ना फिर हाज़िरी माशाल्लाह। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखें कितनी मुश्किलों के साथ सब कुछ पहुँच ही गए हम। देखिए मुश्किलात भी होती हैं जिनके लिए हम यहाँ पर आते हैं और उनसे कहते हैं कि आप अल्लाह ताला से हमारे लिए दुआ करें। सही बात है। ऐसी बात है अल्लाह के वो ख़ास महबूब लोग हैं जो मुंतखब किए गए हैं इस पौधे के लिए, इस मनसब के लिए। और जैसे कि आप देखते हैं सामने ही लिखा हुआ है बिल्कुल सिलसिला नस्ल, और ये इमाम हसन की औलादों में से है जो जगह दिया हुआ है। सही मतलब डायरेक्ट अहले बैत में से है, रसूल अल्लाह के ख़ानदान में से है, सिर्फ वली नहीं है, रसूल अल्लाह के ख़ानदान में से डायरेक्ट इमाम हसन की औलादों में से, तो इसमें इनका एक अलग मर्तबा है, अलग रुतबा है। और जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए नॉलेज में इजाफा है कि यहाँ पर आएँ
और ज़रूर यहाँ पे हाज़िरी करें। जो मदीने नहीं जा सकते वो रसूलुल्लाह के ख़ानदान की आगे यहाँ पे ज़्यारत कर लें, क्योंकि ये फैक्ट है कि जहाँ पर आले रसूल या रसूलुल्लाह मौजूद हैं वो हिस्सा अल्लाह ताला ने जन्नत के टुकड़ों में मुख्तस कर दिया। बेशक तो ये भी जहाँ हम खड़े हैं ये भी जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। बेशक। तो आएँ अगर मुस्तफ़ी को अपनी दुआ मांगें, अल्लाह ताला से रुजू करें, इनका इसाल करें, तो इंशाअल्लाह ज़रूर। बिल्कुल सही बात है। और ये है कि इसी बिना पे जब तूफ़ान आते हैं जो भी कुछ आता है वो सामने ही पूरा बोर्ड है और समंदर के मामला है। उसके बाद ये अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार ही आता है। तो ये है कि यहाँ पे देखें आप सब चीज़ें लोग यही बोलते हैं कि अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार है तो कोई हमारे समंदर या तूफ़ान देना कोई कुछ ऐसा कर अच्छा, एक चीज़ और है, जब देखिए आप रसूल अब्दुल्ला शाह गाजी की शहादत जी सन 151 में हुई थी, 51 हिजरी में, ठीक है। तो 151 हिजरी के अंदर समंदर यहाँ तक मौजूद था जहाँ आप खड़े हैं, बिल्कुल। ठीक है। तो यहाँ पर नहीं, पुरानी तस्वीरें भी अगर उठा के देख लेना तो पता चल जाएगा। ये समंदर के ऊपर टीला था, सही, तो समंदर के ऊपर टीला था। अब जो है समंदर आप देखें कितना पीछे है, बिल्कुल, बहुत बीच में बिल्डिंग नहीं है, उसके पीछे समंदर जाती है। बिल्कुल। और यहाँ पर अब्दुल्ला शाह गाजी को जहाँ मौजूद है इसी जगह पर शहीद किया गया था और इसी जगह पे ज़मीन में अपने अंदर अब्दुल्ला शाह गाजी को जमा लिया। यहाँ पर ही जंग हुई थी, यहीं पर ही शहीद किया गया। असल में बस यही वाला है ना कि जो ज़्यादा डीप में इस चीज़ को समझता होगा वो फिर इस चीज़ को हर बात को भी समझता होगा। वो चीज़ नहीं समझ पाते कि क्या है क्या नहीं है, बस अपने लगे होते यहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ नहीं जाना चाहिए। ये नहीं समझ पाते, वो रोज़े मैशे समझ जाएंगे। बिल्कुल, ये ये समझने का कोई मसला नहीं है, रोज़े मैशे समझ जाएंगे हकीकत क्या है। ऐसा ही है। तो भाई चीज़ें हैं जो बात है, ऐसा तो लोग आप ये देखें जितना आते हैं फलाएँ हर चीज़ है, तो सब चीज़ों का असर है, जिक्र है। लेकिन बंदा इंसान अगर डीप में जाके इस चीज़ को पढ़े ना तो फिर वो हो सकता है कि समझे इस बात को। बाकी ये है कि अल्लाह ताला हमारी हाज़िरी कबूल फरमाए। और ये है कि अब हम आगे निकलेंगे और फिर उसके बाद हम आगे निकलते हैं तो फिर आपको बताते हैं अभी आगे क्या सिलसिला है क्या नहीं। तो इमरान भाई भी हमारे माशाल्लाह आए हैं, पहुँच गए, क्योंकि इमरान भाई हमारे साथ ना बहुत कम होता है, तकरीबन मेरे ख्याल से टाइम बाद आए, काफ़ी टाइम बाद हम यहाँ पे आए। तो वही वाली बात है हाज़िरी की, हाज़िरी हो गई तो बस पहुँच गए। और अंदर आप देख रहे हैं कि लोग अपने नारे लगा रहे हैं या अली के, तो ये सब चल रहा होता है सिलसिला। बाकी ये है कि हम आगे निकलते हैं तो फिर उसके बाद आपको आगे बताते हैं क्या। और तफसील और वजाहत आपको हमारे वासिफ भाई ने बता दी है, क्योंकि वासिफ भाई ज़्यादा इन चीज़ों में और सब जगह जाते हैं, सब चीज़ों को पता भी है हर चीज़ का। क्योंकि मैं इसमें ज़्यादा ये नहीं बोलता कि पता नहीं है भाई, कुछ गलत बंदा बोल देते तो एक गलत चीज़ होती है। तो बात ये है अपना आप आगे निकलते हैं, क्या निकलते हैं फिर उसके बाद आपको बताते हैं कि आगे हमारा क्या सिलसिला है। तो ये है कि नारे चल रहे हैं। बाकी हम नीचे जाते हैं, नीचे जाके आपको तस्वीर दिखाते हैं और उसका भी आपको दिखा कर नीचे पूछें फिर हम आपको बताते हैं बताया। और यहाँ पे जो हैं उनको भी हम आपको बताते हैं क्या पहुँचे। और ये है कि अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के काफ़ी नीचे वाले हिस्से में उमर शरीफ जो हैं हमारे कॉमेडियन, ये उनकी ये कबर अस्सलाम वालेकुम। और ये उनकी और क्या बिल्कुल ही अंदर जो आमिर लियाकत साहब हैं उनकी ये कबर ये बनी हुई। और बाकी ये है कि यहाँ पे दुआ करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे निकलते हैं, आपको दिखाते हैं आगे। तो पहुँच गए हैं चश्मा मुबारक, फिर अंदर लेके जाते हैं तो फिर हम आपको वो भी दिखाते हैं, पूरा दीदार करवाते हैं क्या है क्या नहीं। तो ये हम जा रहे हैं अंदर की तरफ, वहाँ पहुँच के फिर मैं आपको भी अंदर बताता हूँ क्या है जो चश्मा है। बाकी ये है कि इसकी वजाहत हमारे वासिफ भाई करेंगे डिटेल में क्या है क्या नहीं। यहाँ बैठ के वो सारी इबादत वगैरह करते थे। ये लोगों की अर्जियाँ यहाँ पे डाली जाती हैं, यहाँ पे लोगों की अर्जियाँ डाली जाती हैं, जिसकी भी जो भी हाजत होती है वो ये अर्जी जो है या अपना कोई काम या अपनी कोई चीज़ जो है उसको शायद लगेगा तो सबूत कर देता है। और यहाँ भी मन्नत के ताले मन्नत के धागे बने जाते हैं और कहा जाता है कि बाबा की मौजूदगी यहाँ पर होती है और वो यहाँ पर अभी भी लोगों के हक़ में दुआ करते हैं। ये सारी चीज़ें बाबा की मौजूद हैं, याद से बाबा की ऐसा और उनकी कुल्हाड़ी, उनका मशकीज़ा, ये सब चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। और वैसे देखा जाए तो खुशबू का रोंगटे खड़े हो जाते हैं इंसान के, कि यार उस वक्त को उस चीज़ को सोचा जाए
कि इतने टाइम से यहाँ बैठ के जो उन्होंने इबादत और अल्लाह का जिक्र सब चीज़ें करी हैं। ये बस भी है तो पढ़ा करते थे, उनके अपने हाथ की मंजिल। बाकी ये है कि अभी हम आगे चश्मे की तरफ जाएंगे। ये उनके जहाँ पर बैठ के इबादत करते थे, अल्लाह का जिक्र करते थे, हम वहाँ पे अब हम आगे चश्मे की तरफ। ये सामने आप देख रहे हैं, ये जो खड्डा हुआ है, ये चश्मा था जो बुला शाह गाजी बाबा की करामत से जारी हुआ था, क्योंकि ये है नमकीन पानी की ज़मीन, समंदर करीब में है। और मतलब ये तो समंदर के ऊपर ही थी, लेकिन पहाड़ पे बाबा की समझ लें बाबा की एक करामत थी और सबसे ज़्यादा मुआवजा था कि यहाँ पर उनके लिए मीठे पानी का चश्मा जारी हुआ। और ये मीठे पानी का चश्मा जो लोगों के लिए है, क्योंकि समुद्री जगह पर मीठे पानी का चश्मा जारी होना ये मौजूद से कम नहीं। बिल्कुल सही क्योंकि समंदर है, इसके नीचे समंदर समंदर है, इसके नीचे समंदर है, और यहाँ पर मीठा पानी जारी होना, अभी हम बाहर पिएंगे मीठा पानी पिला, ये भी खराब है। यहाँ पे सब चीज़ें लिखी हुई होती हैं, हर चीज़ होती है, ये सारा शजरा भी लगा होता है। गाजी बाबा की शहादत का वाक़या लिखा हुआ है। ये ज़माना वो था जब हज़रत उमर बिन हफ्स को गवर्नर सिंध के मनसब से सबको दोष कर दिया गया था। खलीफा मंसूर ने हाशिम बिन उमर को सिंध का गवर्नर मुकर्रर किया और उसे भी हज़रत बुला शाह गाजी बाबा की गिरफ्तारी के अहकाम जारी किए। सन 151 हिजरी ये वो साल था जब सिंध के इलाके से बगावत का इल्म बुलंद हुआ, तो गवर्नर ने अपने भाई सफ़ी बिन हशाम को इस बगावत के सरकोबी के लिए रवाना किया। जब सफ़ी बिन हशाम दरियाए सिंध के किनारे पहुंचा तो उसने हज़रत बुला शाह गाजी बाबा के काफ़िले को बागियों की यलगार समझा। साथियों ने समझाया कि ये हज़रत बुला शाह गाजी हैं और रसूल पाक की औलाद में से हैं, लेकिन वो ना माना, मगर उन पर जंग मुसल्लत कर दी गई। तो उन्होंने अपने मुरीदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकाबले का कष्ट किया। आप और आपके मुरीदों ने खूब मुकाबला किया, हत्ता कि दुश्मन के कदम उखड़ गए और उनकी फ़ौज भाग खड़ी हुई। लड़ाई के दौरान किसी जालिम के वार से आप ज़ख्मी होकर गिर पड़े और शहीद हो गए। आपके बच जाने वाले मुरीदों ने आपका जज्द खाकी फ़ौरन छुपा लिया, इस खौफ से कहीं दुश्मन दोबारा ना पलटे। आपके मुरीदों ने आपका जज्द खाकी उठाकर छुपते छुपाते एक ऊंचे पहाड़ पर पहुंचाया और वहीं आपको मदफन बनाया, जो आजकल एक मारूफ इंटरनेशनल मकाम है। ये एक इस्लामी मुमलिकत पाकिस्तान की बड़ी सनती और साहिली शहर कराची है, जो सूबा सिंध का दारुल है। ये उनकी जिंदा करामत के बारे में लिखा हुआ है, तफसील है, आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। थोड़ी सी देखो इनको जिंदा करामत बशारत चश्मा। तो अभी ये है कि हम की तरफ निकलेंगे। यहाँ पर हमने दीदार कर लिया, ऊपर जाते हैं बताएंगे आपको। हाँ सर, ये पानी वहीं का जी वही चश्मे का पास ये भी वहीं चश्मे का पानी है और इसकी एक अलग ही पढ़े लिखे हैं और आपकी जहनीत मान सकती है कि ये समुद्र का पानी नहीं, बिल्कुल इसी केमिकल से जब समुद्र के पानी को इस तरह मीठा कर सकते हैं। और इसका कोई ऐसा अलग ही एक वो है फायदा ना, अलग ही लग रहा है ना, कोई फ़िल्टर का पानी होता है, फ़िल्टर हो या कुछ करके डाला, ऐसा कुछ भी नहीं। ये ओरिजिनल वहीं का पानी जो अंदर से आता है और उसका अलग ही एक जायका था, कुछ वो बात माशाल्लाह। काफ़ी बात है कि रसूल की औलाद में से हैं और उनकी करामत है, सही। तो इसका इससे ज़ाती बात है हमें भी फैज़ होगा, आपको भी होगा और इमरान भाई को भी होगा। बाकी ये है कि सब चीज़ें दीदार आपको पूरा करवाया, क्या था क्या नहीं खर्च अब बताया। हम लोग निकलते हैं, बाकी टाइम भी कुछ ज़्यादा हो गया तो मैं आगे पहुँच के आपसे डिटेल में बात करूँगा। ये है कि हम निकल गए, अब अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। ये वासे भाई और पूरी हाज़िरी हो गई, सब कुछ हो गया। अब हम निकल रहे हैं, क्या हमारा प्लान है, क्या है क्या नहीं है, वो हम आगे डिसाइड करेंगे। और ये है कि अल्लाह ताला का हाज़िरी कबूल फरमाए हमारी सबकी तीनों की, और आप लोग भी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी भी हाज़िरी कबूल फरमाए। और अब हम निकलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ, वो हमारी गाड़ी खड़ी भी है, आप गाड़ी की तरफ निकलते हैं और क्या प्लान है वो हम लोग आपस में मिलकर डिसाइड निकल रहे हैं। गाड़ी हमने स्टार्ट कर दी है और अब निकलते हैं। उसका लॉक खोल भाई, उसका गरीब पैर खड़ा रह जाएगा। तो ये है कि अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार से अब हम इंशाल्लाह निकलते हैं। और भाई लोगों ने जो वादा किया है खाने पीने का, वो इंशाल्लाह हम खाना पीना खाएंगे। ये इमरान भाई बैठे हैं, ये कौन सा वादा? और मीटिंग करता है तो
चीटिंग 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 करता है तू। वो पता चल जाएगा, लेकिन ये है कि हमें पता है हमारे दोस्त जो है ना वादे के एकदम परफेक्ट है। तो आज का ये वादा भूल गए। ये जो ना घूमते नहीं अपनी बातें, खास तौर पर ये बंदा तो घूमता ही नहीं है, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ, ये नहीं घूमता, टेंशन तो नहीं। तू उसी मगर ये है कि अभी पूछेंगे तो फिर रवादारी फिर आज तू इसी गारंटी ले। नहीं, इंशाल्लाह पूछते हैं और फिर उसके बाद हम आपको दिखाते हैं जायका पे। और ये रोल मंगाया भाई लोगों ने, ये भाई लोग हैं, इन्होंने रोल मंगाया है और हमें ये खिलाएंगे और फिर उसके बाद लेंगे, रवादारी करते हैं रोल की, खाते पीते हैं। मेरा इसमें कोई हिस्सा नहीं हैं? मेरा इसमें कोई हिस्सा नहीं। भाई लोग में तो सभी है। गरीब आदमी हो। अब तुझे भी देख रहा हूँ तो पता नहीं ऐसे क्यों लग रहा है कि तेरे को भी कुछ देना है। मेरा सच में उधार है, ओके? इसका हिस्सा है तो भाई, ये हमें ऊपर वाले ने खिलाया भाई, जो भी है अभी आप देखिएगा आपके सामने पैसे नहीं दूंगा। तो बस ये है बहरहाल पेट भरते हैं क्योंकि घूम फिर के आए, भूख फाइट लग रही थी और मैंने कहा फ्रूट का तो भाई का भी दूध उसका टेस्ट भी आई थी। अब खाते हैं हम जिंगर रोल और इन्जॉय करते हैं, फिर उसके बाद घर दूध कर आपको। तो भाई रोल शोल सब खा लिया था और अब्दुल्ला शगाल जी के मज़ार से भी हो गया। अब मैं घर की तरफ निकल रहा हूँ, फिर मिलेंगे किसी नए ब्लॉग में। तब तक अपने मेज़बान फैज़ान अली को अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।